यस, इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। मोहन सिंह बोल रहा हूँ। इमरान साहब, मैंने मालूमात हासिल कर ली हैं। हासिल तफसीली मालूमात हैं। इनके मुताबिक आपके मेकअप और आपके साथियों के मेकअप में मेरे आदमी की लाशें काफिरिस्तान ले जाई गईं। वहाँ फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर हाउस में आला सतही मीटिंग हुई, जिसमें सदर ने भी शिरकत की। मकसद उसका ये था कि आलमी और मुकामी प्रेस रिपोर्टरों के सामने ये लाशें पेश करके पाकिशा के खिलाफ मुश्तबार में सरकारी मुदाखलत का सबूत मुहैया किया जाएगा। मगर मिस्टर शागल अपनी बात पर अड़ा रहा कि ये आपकी लाश नहीं है। इस पर सदर साहब ने फ़ोन पर करण अफरीदी साहब से रब्ता किया और उन्हें ये बताया गया कि आपके किसी साथी की लाश है, लेकिन शागल का इसरार है कि ये मेकअप में है, मगर उनका मेकअप साफ नहीं हो रहा है। इस पर करण अफरीदी ने मखसूस और मुस्तकिल मेकअप साफ करने के 3 फार्मूले बताए। एक यख पानी, एक इंतहाई गर्म पानी और तीसरा नमक मिले पानी की भाप। और फिर जब ये भाप इस्तेमाल की गई तो मेकअप साफ हो गया। मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ कर्नल दास ने इस मीटिंग के दौरान ही इत्तला दी कि 4 अफराद की टीम ने वादी तन्नाम में स्टोर नंबर 2 पर हमला किया, लेकिन उन्हें वहां हिट कर दिया गया। मगर नामालूम अफराद ने उनकी लाशें गायब कर दी और इनमें से 2 अफराद को पहचान लिया गया कि वो आपके साथी जोसेफ और जवाना है। बहरहाल असल बात ये बताई गई कि कर्नल दास की प्लानिंग के मुताबिक वहाँ एक जाली स्टोर बनाया गया था, जिसे नंबर 2 स्टोर कहा गया, और इसके मुताबिक ट्रैप करने के लिए बाकायदा निशानात लगाए गए थे। फिर इस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि चूंकि काफिरिस्तान का मिशन मुकम्मल होने में सिर्फ चंद रोज़ बाकी रह गए हैं, इसीलिए बुआजा पहाड़ियों पर काफिरिस्तान की तमाम एजेंसियां इस पर मिशन की इंतहाई कड़ी निगरानी करेंगी और वादी के चारों तरफ पहाड़ियों की एजेंसियों के दरमियान तकसीम कर दिया गया है। अलबत्ता ये बताया गया है कि स्टोर शुमाली पहाड़ी में है और चूंकि पहले हमलावर भी वहीं से गायब हुए हैं, इसलिए काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस को इस पहाड़ी का चार्ज दिया गया है और साथ ही वो खुफिया रास्ता ढूंढेगी जिससे जख्मी अफराद गायब हो गए हैं। सरदार मोहन सिंह ने तफसील बताते हुए कहा, इस कदर तफसील से यह हम रिपोर्ट कैसे मिल गई। इमरान ने कहा, मैंने आपको पहले बताया था कि पावर एजेंसी की चीफ मादाम रेखा की असिस्टेंट मिस काशी के करीब मेरा एक आदमी है। इस आदमी को जब मैंने इस रिपोर्ट के हसूल पर लगाया तो उसने काशी से ये रिपोर्ट हासिल की है। काशी को ये सारी तफसील मादाम रेखा ने खुद बताई है, जिस मीटिंग में शामिल थे। सरदार मोहन सिंह ने जवाब देते हुए कहा, जिस पहाड़ी पर वो तुम्हारा पॉइंट 3 मौजूद था, जहां से हमने जख्मियों को हेलीकॉप्टर लेकर बाहर निकले थे, क्या वहां तक दोबारा हेलीकॉप्टर आसानी से जा सकता है? इमरान ने कहा, जी नहीं, आपके साथी खुशकिस्मत थे कि चंद लम्हे पहले निकल आए थे। आपके हेलीकॉप्टर के आने के थोड़ी देर बाद पावर एजेंसी के आदमियों ने ये सारा इलाका संभाल लिया है। अब वहाँ पर लोग फैले हुए हैं, बल्कि खुफिया रास्ते तक पहुँचाने वाली इमारत पर भी मादाम रेखा ने दोबारा कब्जा कर लिया है, क्योंकि बज़ाहिर ये काम सडेरा है और मादाम रेखा के मुताबिक ये बेहतरीन मोहल्ले वकू पर है, इसीलिए दूसरी बार भी उसने इमारत में ही हेडक्वार्टर बनाया है। सरदार मोहन सिंह ने जवाब दिया, लेकिन अभी रिपोर्ट में तुमने बताया है कि सिम को सीक्रेट सर्विस की तहवील में दिया गया है, फिर पावर एजेंसी वहां कैसे पहुंच गई? इमरान ने कहा, ये तो मुझे नहीं मालूम, अलबत्ता ये हो सकता है कि सीक्रेट सर्विस सिर्फ वादी नत्तर नाम तक ही महदूद हो और बाकी पहाड़ियां पावर एजेंसी की निगरानी में हो। सरदार मोहन सिंह ने जवाब देते हुए कहा, ओके, इस इत्तला का बेहद शुक्रिया। इमरान ने कहा, इमरान साहब के आप वापस दोबारा वादी तनाम जाएंगे? सरदार मोहन सिंह ने कहा, जाहिर है हम अपना मिशन अधूरा कैसे छोड़ सकते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि असल हालात का इल्म हो गया, वरना हकीकतन इस बार हम डाश खा गए थे। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, मुझे पहले ही यकीन था इमरान साहब, लेकिन आप वहाँ किस तरह जाएंगे ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर आप अपना तजवीज़ करदा लाएअमल बता दें तो हो सकता है मैं सिलसिले में आपकी कोई मदद कर सकूँ। सरदार मोहन सिंह ने कहा, फिलहाल तो मेरे जहन में कोई वाज़ेह लाएअमल नहीं है। पहले तो हमें इस अस्पताल से वापस बुआजा पहाड़ियों तक पहुँचना है, फिर वहाँ से आगे जैसे ही हालात होंगे वैसे ही लाएअमल तय कर लिया जाएगा। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, तो इस सिलसिले में आपकी मैं इतनी मदद तो ज़रूर कर दूंगा कि आपको बवाजा पहाड़ियों तक पहुंचा दूं। मैं धीरज सिंह से कह देता हूं, वो आपके लिए बंदोबस्त कर देगा। वह इन मामलात में बेहद होशियार है। दूसरी तरफ से सरदार मोहन सिंह ने कहा और इमरान ने शुक्रिया अदा करके फ़ोन ऑफ कर दिया। करण मोहन लकड़ी के बने हुए खाट में कुर्सी पर बैठा बड़े इसराब बड़े अंदाज में पहलू बदल रहा था। वो बार बार होंठ को दांतों से जमाता, बार बार मुठ्ठियां बंद करता और खोलता। उसके सामने मेज पर एक ट्रांसमीटर रखा हुआ था। हट का दरवाज़ा बंद था। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और कर्नल मोहन चौंक कर दरवाजे की तरफ मुड़ा। दरवाजे में से एक नौजवान और खूबसूरत लड़की अंदर दाखिल हुई, जिसके जिस्म पर चुस्त फौजी यूनिफॉर्म थी। उसने सर पर पी कैप पहन रखी थी। उसने अंदर आकर बाकायदा कर्नल फौजी को फौजी अंदाज में सल्यूट किया। तुम्हारी इसी अदा पर तो मैं मर मिटा हूँ कैप्टन मानिका, आओ बैठो। कर्नल मोहन ने मुस्कुराते हुए सल्यूट का जवाब देते हुए कहा और आने वाली लड़की बड़ी उदास से मुस्कुराती हुई सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। बस तुम जुबान से ही ये सब कुछ कहते रहते हो, कभी तुमने मुझे प्रपोज करने की तो हिम्मत नहीं की। मानिका ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, इस मिशन के बाद वादा रहा कि सिर्फ प्रपोज ही नहीं करूंगा बल्कि फौरन शादी भी कर लूंगा। कर्नल मोहन ने कहा तो मानिका के चेहरे पर बेइख्तियार मुसरत के फूल से खिल उठे। चलो ये वादा भी देख लूंगी, मानिका ने हंसते हुए कहा, लेकिन तुमने इस मिशन के बारे में तो पूछा ही नहीं जिसके लिए मैंने तुम्हें स्पेशल काफिरिस्तान से बुलाया है। कर्नल मोहन ने कहा, मुझे मालूम है यहाँ किसी हास असलहे का स्टोर बनाया जा रहा है और पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस से खतरा लाक है, इसीलिए हिफाजत की गर्ज से यहाँ ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं। मुझे तुम्हारे असिस्टेंट शायाम ने ये सब बता दिया है। मानिका ने जवाब देते हुए कहा, नहीं उसने तुम्हें तफसील नहीं बताई। इस मिशन के दौरान मेरी सख्त बेइज्जती हुई है और मैं इस बेइज्जती को दोबारा इज्जत में बदलना चाहता हूँ। कर्नल मोहन ने तलख लहजे में कहा, तुम्हारी बेइज्जती किसने की है, कैसे, क्यों? मानिका ने हैरत भरे लहजे में कहा, पहले तुम तफसील सुन लो फिर बातें होंगी। कर्नल मोहन ने कहा। फिर उसने इमरान और उसके साथियों के होटल से अगवा से लेकर सदर और वजीर आजम समेत आला सतही मीटिंग तक की सारी कार्रवाई तफसील से दोहरा दी।
ओह! इंतहाई हैरत अंगेज़। वैसे डियर तुमसे सख्त गलती हुई थी। तुम इस इमरान को अच्छी तरह नहीं जानते, जबकि साबका मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ की असिस्टेंट होने की वजह से मुझे इसके बारे में मालूमात हासिल हैं। वो दुनिया का सबसे बड़ा अय्यार और सबसे बड़ा चालाक आदमी है। हालाँकि मेरे ख़्याल में शागिल इतना अक्लमंद नहीं है जितनी अक्लमंदी का उसने इस मामले में सबूत दिया है, लेकिन फिर भी इमरान को वो सबसे ज़्यादा जानता है और मैंने सुना है कि इमरान ने कई बार उसे खुद मौत के मुँह से बचाया है। शायद इसलिए कि शागिल बुनियादी तौर पर अहमक आदमी है और किसी अहमक आदमी का सीक्रेट सर्विस का सरबराह बने रहना इमरान के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मोनिका ने जवाब देते हुए कहा, मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ बुलवाया है और तुम्हें सारी तफसील मैंने इसीलिए बताई है कि मुझे शयाम ने बताया था कि तुम इमरान के बारे में काफ़ी जानती हो। अब मेरी बात गौर से सुनो। मैं चाहता हूँ कि इमरान और उसके साथियों का खात्मा बहरहाल मेरे ही हाथों हो। तुम बेहद ज़हीन हो, मुझे इस बारे में कोई तरकीब बताओ। कर्नल मोहन ने कहा तो मोनिका ने होंठ बेंच लिए। चंद लम्हे वो खामोश बैठी रही। उसकी खूबसूरत पेशानी पर शिकने सी फैल गई जो आंखें भी सोचने के अंदाज में सुकड़ गई थी। एक तरकीब है। थोड़ी देर बाद मोनिका ने कहा तो कर्नल मोहन बेइख्तियार चौंक कर सीधा हो गया। कौन सी तरकीब? कर्नल मोहन ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। उसको ट्रैप करने के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी करनी होगी। मोनिका ने पूछा, वही तरकीब तो पूछ रहा हूँ। कर्नल मोहन ने कदरे तलह लहजे में कहा, असल बात यह है कि इमरान और उसके साथियों को स्पेशल स्टोर का असल मुहल्ले को मालूम नहीं है। जैसा कि तुमने तफसील में बताया है कि उसके साथियों ने इंतहाई जुर्रत, बहादुरी और बेखौफी से गोलियों की बारिश में वो नकली स्टोर तबाह कर दिया था। अगर उन्हें असल स्टोर का इल्म होता तो वो कभी नकली स्टोर की तरफ तवज्जो ना करते, और अगर अब इस इमरान को इल्म हो गया कि उसने गलत स्टोर तबाह कराया है तो फिर वो लाजमन असल स्टोर का मुहल्ले वकूअ तलाश कराएगा। और अगर इमरान को एक बार फिर किसी नकली स्टोर की तरफ मुतवज्जे कर दिया जाए तो वो लाजमन उस पर हमला करेगा और वहाँ उसके खिलाफ ट्रैप बनाया जा सकता है। मोनिका ने कहा, ठीक है, लेकिन असल बात तो यही है कि उससे राब्ते कैसे किए जाएं। कर्नल मोहन ने कहा, इमरान के साथी जिन्हें वो उठाकर पुरस्कार तौर पर गायब हो चुका है शदीद जख्मी थे, इसलिए वो उन्हें ज़्यादा लेकर दूर ना गया होगा। इसलिए अगर जनरल फ्रिक्वेंसी पर किसी लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर पर बात की जाए तो लाजमन ये कॉल इमरान तक पहुंच जाएगी। लेकिन इमरान बेहद ज़हीन और अय्यार आदमी है, इसलिए कॉल इस तरह होनी चाहिए कि उसे किसी भी तरह शक ना पड़ सके, फिर वो लाजमन ट्रैप में आ जाएगा। मोनिका ने कहा तो कर्नल मोहन का चेहरा खुशी से दमक उठा। ओ ओ वेरी गुड। ओ मोनिका, तुम तो वाकई इंतहाई ज़हीन हो। वेरी गुड, ये तरकीब वाकई शानदार है। अब तुम होती बाकी काम भी कर दो। कोई ऐसी फूल प्रूफ मनसूबाबंदी करो कि वो फंस जाए। उसका शिकार होना मुझे काफिरिस्तान का सबसे अहम तरीन आदमी बना देगा। कर्नल मोहन ने कहा, बड़ा आसान सा काम है। किसी जगह अपने आदमियों को छुपा दो और फिर इस जगह स्टोर के होने की बात कर दो। इमरान सीधा वहीं आ जाएगा। मोनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, मैं मशरकी पहाड़ी के पीछे एक छोटी सी वादी में इसका शिकार खेलूंगा। कर्नल मोहन ने कहा तो मोनिका बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों हंस रही हो? कर्नल मोहन ने चौंक कर कहा, तुमने इमरान को वाकई अहमक समझ लिया है। ऐसी बात नहीं कर्नल मोहन, मैं कितनी बार तुम्हें समझाऊं कि वो इंतहाई ज़हीन आदमी है और बेहतरीन अंदाज में तजिया करता है। तुमने ज़रा भी हमाकत की तो नतीजा उलट जाएगा, बजाय इसके कि तुम उसका शिकार करो। वो तुम्हारा शिकार कर लेगा। मोनिका ने कहा, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कर्नल मोहन ने कदरे तर्श लहजे में कहा, देखो, तुमने जो तफसील बताई है उससे ये नतीजा निकलता है कि इमरान को इस बात का इल्म है कि ये स्टोर वादी तरनाम में है। अब अगर उसे कॉल करके दौरान ये बता दी जाए कि स्टोर वादी तरनाम की बजाय किसी और वादी में है तो वो यकीनन चौंक पड़ेगा और फौरन तजिया कर लेगा कि उसे ट्रैप किया जा रहा है। मोनिका ने कहा, ओ गुड, वाकई तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन फिर उसे किस तरह ट्रैप किया जा सकता है? स्टोर तो वाकई वादी तरनाम में है। कर्नल मोहन ने कहा, उसे ट्रैप सिर्फ एक जरिए से किया जा सकता है कि उसे कोई ऐसा रास्ता बता दिया जाए जिससे वो महफूज तरीके से वादी तरनाम तक पहुंच सके। मोनिका ने जवाब दिया तो कर्नल मोहन बेइख्तियार कुर्सी से उछल पड़ा। वेरी गुड मोनिका, वेरी गुड। तुम्हारी जहानत का वाकई जवाब नहीं है। हमारी तहवील में बसराम पहाड़ी है और उसके अंदर एक क्रैक ऐसा है जो सीधा वादी तरनाम में जाकर निकलता है। अगर इस क्रैक के बारे में मालूमात इमरान तक पहुंच जाएं तो वह यकीनन उसे वादी तरनाम तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करेगा और हम उसे आसानी से ट्रैप कर लेंगे। कर्नल मोहन ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा, इसके दर शनासी का बेहद शुक्रिया डियर, लेकिन अब असल मसला ये है कि इमरान को किस तरह इस क्रैक के बारे में बताया जाए कि उसे पता भी चल जाए और वो उसे महफूज भी समझे। मोनिका ने जवाब देते हुए कहा, तुम ही कोई हल बताओ। कर्नल मोहन ने कहा, इसका हल ये है कि दो स्मगलरों के दरमियान जनरल फ्रिक्वेंसी पर बातचीत हो और इस बातचीत के दौरान इस क्रैक का ना सिर्फ जिक्र हो बल्कि इसका मोहल्ले वकूअ भी तफसील से बता दिया जाए। इस तरह उसे शक ना हो सकेगा। मोनिका ने जवाब दिया, ओ ठीक है, तो फिर एक तरीके से मैं बात करता हूँ और दूसरी तरफ से तुम डायलॉग लिखकर तय कर लेते हैं। कर्नल मोहन ने कहा, तुम्हारी आवाज़ हो सकता है इमरान ने किसी मौका पर सुन रखी हो, इसलिए तुम बात ना करो। अलबत्ता मेरा उसे कभी ना तारुफ हुआ है और ना कभी आमना सामना। मैं स्मगलिंग ब्रैकेट की चीफ की हैसियत से किसी दूसरे से बात कर लेती हूँ। तुम ऐसा करो, अपने किसी असिस्टेंट को बुलाओ जो समझदार हो और मुकम्मल कार्रवाई कर सके। मतलब है कि नेचुरल लहजे में बात कर सके। मैं उसे सब कुछ समझा देती हूँ। मुझे यकीन है कि हम इमरान को ट्रैप करके मार लेने में कामयाब हो जाएंगे। मोनिका ने कहा तो कर्नल मोहन ने इस बात में सर हिला दिया। फिर जेब से कार्डलेस फ़ोन पीस निकाल कर उसने इसे ऑन किया और उस पर मौजूद 2 बटन प्रेस कर दिए। कर्नल मोहन स्पीकिंग, नटोर सिंह को मेरे पास हट में भेज दो। फ़ौरन रब्ता होते ही कर्नल मोहन ने तहकुमाना लहजे में फ़ौरन फ़ोन ऑफ करके वापस जेब में रख लिया। उसके चेहरे पर मसरत के आसार नुमायां थे। बवाजा पहाड़ियों के तकरीबन आगाज में कुदरती गार में इमरान अपने साथियों समेत मौजूद था। धीरे सिंह भी उनके साथ था। उन सब के जिस्मों पर काफिरिस्तानी फौज की यूनिफॉर्म थी। इमरान के कंधे पर स्टार भी मौजूद थे जिनके मुताबिक उसका रैंक कैप्टन का था, जबकि धीरे सिंह समेत उसके बाकी साथी आम फौजी सिपाहियों की यूनिफॉर्म में थे।
इमरान के पास मशीन पिस्टल था जबकि उसके साथियों के पास मशीन गनें थीं। यूनिफॉर्म्स और उनके यहाँ तक पहुँचाने के तमाम इंतजाम धीरज सिंह ने किए थे। इस वक्त इमरान एक बड़ा सा नक्शा खोले उस पर झुका हुआ था। वो धीरज सिंह से वादी तनाम तक पहुँचने के मुख्तलिफ रास्तों के बारे में डिस्कस कर रहा था। इस बार इमरान ने मिशन पर रवाना होने से पहले डॉक्टर प्रताप सिंह की मदद से चंद ऐसी अद्वियात हासिल कर ली थी जिनको उसने मखसूस अंदाज में मिक्स करके 10 ऐसे कैप्सूल फिल कर लिए थे जिन्हें कैप्सूल गन की मदद से दूर तक फायर किया जा सकता था। ये जदीद तर्ज की कैप्सूल गन थी और एक मशीन पिस्टल जितनी ही थी। इस मखसूस मैगजीन समेत उसकी जेब में मौजूद थी। इसके साथ साथ इमरान ने कॉल कैचर भी हासिल कर लिया था। उसका नजरिया था कि चूंकि वादी तन्नाम के गिर्द चारों पहाड़ी सिलसिले मुख्तलिफ एजेंसियों की तहवील में हैं, इसलिए वो लाजमन एक दूसरे से राब्तों के लिए ट्रांसमीटर कॉल्स का सहारा लेंगे। अगर उनके दरमियान होने वाली ट्रांसमीटर टॉक कैच कर ली जाए तो इसे मिशन के बारे में ना सिर्फ इंतहाई कीमती मालूमात मिल जाएंगी बल्कि मिशन की तकमील में भी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। कॉल कैचर उसने ऑन करके साथ रखा हुआ था लेकिन अभी तक उसने कोई कॉल कैच ना की थी। इमरान साहब, असल बात तो स्टोर की निशानदही ही है। फ़र्ज़ किया कि हम किसी न किसी तरह वादी तन्नाम तक पहुंच भी जाते हैं तो फिर क्या होगा? सफदर ने कहा। उसका एक ही हाल है सफदर, और वो ये है कि हम इन चारों एजेंसियों में से किसी एक के सरबराह को पकड़ लें। अव्वल तो उसे मालूम होगा और फ़र्ज़ किया मालूम ना हुआ तो उससे दूसरे की मखसूस फ्रिक्वेंसी और स्पेशल कोड मालूम करके दूसरे से भी मालूम किया जा सकता है। अगर कॉल कैचर ने सरबराहों के दरमियान कोई कॉल कैच कर ली तभी हमें फ्रीक्वेंसी और कोड का इल्म हो जाएगा। फिर तो मैं, शागल और मादाम रेखा दोनों की आवाज़ों की नकल करके भी कर्नल मोहन या कर्नल दास से किसी भी से भी ये मालूम कर सकता हूँ कि इसके अलावा और कोई सूरत नहीं है, क्योंकि इसे इंतहाई टॉप सीक्रेट रखा गया है। इमरान ने संजीदगी से जवाब देते हुए कहा। फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती अचानक कॉल कैचर में से ट्रांसमीटर कॉल होने की महसूस आवाज़ सुनाई दी और ये आवाज़ सुनकर इमरान समेत सब चौंक पड़े। इमरान ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर 2 बटन दबा दिए। हेलो हेलो मानिका कॉलिंग ओवर, एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। यस मैडम, नटोर सिंह अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी लेकिन लहजा मोदबाना था। सप्लाई की क्या पोजीशन है? 3x माल की खेप नहीं पहुंची, हालांकि तुम्हें डिमांड भिजवा दी गई थी ओवर। मानिका ने सख्त लहजे में कहा। यस मैडम, डिमांड तो पहुंच चुकी है लेकिन फौरी सप्लाई मुमकिन नहीं है क्योंकि स्टोर वाले सारे इलाके पर काफिरस्तानी फौज का कब्जा है ओवर। नटोर सिंह ने जवाब देते हुए कहा। फौज का कब्जा क्या मतलब? पहले तो तुमने रिपोर्ट दी थी कि फौज बसराम पहाड़ी से जा चुकी है और सिर्फ वादी तनाम तक महदूद हो गई है ओवर। मानिका के लहजे में हैरत थी। यस मैडम, एक बार वाकई फौज बसराम पहाड़ी से चली गई थी लेकिन फिर जल्द ही वापस आ गई है और अब तो उनकी सख्त निगरानी हो रही है, पहले से भी ज्यादा सख्त ओवर। नटोर सिंह ने जवाब देते हुए कहा। मगर मैंने तो पार्टी से रकम भी ले ली है, अगर सप्लाई उन्हें ना मिली तो ना सिर्फ पार्टी की साख खराब हो जाएगी बल्कि तावान भी अदा करना पड़ेगा। कोई हाल सोचो ओवर। मानिका ने इंतहाई तशवीश भरे लहजे में कहा। मैडम, 3x की बजाय आप उन्हें कोई हल्का सा असलहा दे दें और तादाद बढ़ा दें ओवर। नटोर सिंह ने जवाब दिया। अहमक हो गए हो, नॉनसेंस, ये कैसे मुमकिन है? सौदा 3x का हुआ है और वो हल्का असलहा क्यों लेंगे? अरे हाँ सुनो, वो स्पेशल क्रैक क्यों इस्तेमाल नहीं करते ओवर। मानिका ने इंतहाई उसीले लहजे में कहा। स्पेशल क्रैक कौन सा मैडम ओवर? नटोर सिंह के लहजे में हैरत थी। ओ तुम तो स्पॉट पर गए ही नहीं हो। श्याम जानता था, वो काफ़ी अरसे से स्पॉट पर काम कर रहा था। बहरहाल मैं तुम्हें तफसील बता देती हूँ, अच्छी तरह समझ लो ओवर। मानिका ने कहा। जी बताइए मैडम, मैं गौर से सुन रहा हूँ ओवर। नटोर सिंह ने कहा और इस पर मानिका ने उसे स्पेशल क्रैक के बारे में सारी तफसील बता दी जो बसराम पहाड़ी से आगाज़ से लेकर उसके अख्ताम पर चला जाता था और इंतहाई महफूज था। ओ मादाम, ये तो महफूज वे है, फौज से वाकई टकराव नहीं हो सकता, लेकिन मादाम बसराम पहाड़ी की दूसरी तरफ वादी तनाम है, क्रैक इधर तो जाकर नहीं निकलता। ऐसा ना हो कि वहाँ फौजी पहले से ही उसकी निगरानी कर रहे हों और हम पकड़े जाएं या मारे जाएं ओवर। नटोर सिंह ने जवाब देते हुए कहा। जाता तो इस वादी तक ही है लेकिन हमारा स्टोर तो बहुत पहले आ जाता है और वहाँ से हमने खसूसी तौर पर एक रास्ता बनाया हुआ है। तुम उसे खोलकर स्टोर में पहुँच सकते हो और वहाँ से माल निकल कर वापस उसी क्रैक के दरमियान निकल सकते हो। ये रास्ता वादी तनाम से काफ़ी दूर है और दरमियान में रास्ता इस कदर तंग हो जाता है कि एक आदमी रेंग कर गुजर सकता है, इसीलिए अगर फौजियों ने उसे चेक भी किया होगा तो चेक करके छोड़ दिया होगा। या ज़्यादा से ज़्यादा वादी तनाम की तरफ से उसके दहाने की निगरानी हो रही होगी, इसीलिए तुम्हें और तुम्हारे साथियों को कोई खतरा नहीं हो सकता ओवर। मानिका ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है मादाम, आज रात मैं असलहा स्टोर से निकालूंगा और सप्लाई कर दूंगा, बेफिक्र रहें ओवर। नटोर सिंह ने कहा। गोई क्रैक मुकम्मल तौर पर महफूज है लेकिन फिर भी मुहतात रहना ओवर। मानिका ने कहा। यस मैडम ओवर। नटोर सिंह ने जवाब दिया। अच्छी तरह समझ गए हो ना ओवर। मानिका ने कहा। यस मैडम, आप कतई बेफिक्र हैं, आप सप्लाई डिमांड के मुताबिक दुरुस्त तौर पर हो जाएगी और किसी को इल्म भी ना हो सकेगा ओवर। नटोर सिंह ने जवाब देते हुए कहा। ओके ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही कॉल आनी बंद हो गई और इमरान ने भी कॉल कैचर ऑफ करके एक तवील सांस लिया। उसके चेहरे पर मुसरत की चमक उभर आई थी। इमरान साहब, ये कॉल किस फ्रिक्वेंसी पर की गई है? अचानक कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। जनरल फ्रिक्वेंसी पर क्यों? इमरान ने पूछा। आमतौर पर स्मगलर इन हालात में ट्रांसमीटर कॉल करने का रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि फौज यहाँ मौजूद है और कॉल कैच भी हो सकती है, कैप्टन शकील ने कहा। और मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, तुम्हारा ख्याल है कि शायद इस तरह हमें ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ, हो तो सकता है क्योंकि जिस तरह पूरी तफसील इस क्रैक की बताई गई है, अगर ये कॉल कैच हो जाए तो ना सिर्फ उनका स्टोर बल्कि उनके आदमी इंतहाई आसानी से पकड़े जा सकते हैं, कैप्टन शकील ने कहा। अगर ये कॉल किसी महसूस फ्रिक्वेंसी पर होती तो फिर ये ट्रैप हो सकती थी। ये कॉल जनरल फ्रिक्वेंसी पर की जा रही थी। जनरल फ्रिक्वेंसी सिर्फ इस वक्त कैच की जा सकती है जब कॉल कैचर को जनरल फ्रिक्वेंसी पर कॉल कैच करने के लिए खसूसी तौर पर फिक्स किया जाए। हमें चूंकि किसी भी फ्रिक्वेंसी का इल्म नहीं था, इसलिए मैंने जनरल फ्रिक्वेंसी एडजस्ट कर रखी थी, जबकि आमतौर पर महसूस फ्रिक्वेंसीज को चेक करने के लिए कॉल कैचर को एडजस्ट किया जाता है, इसलिए कॉल मशकूक नहीं हो सकती। इसके बावजूद बहरहाल एहतियात करना ही पड़ेगी।
लेकिन एक महफूज रास्ते का इल्म हो गया है तो इसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, इमरान ने कहा। और कैप्टन शकील ने इस बात पर सर हिला दिया। लेकिन बात तो फिर वहीं आ जाती है इमरान साहब, अगर हम क्रैक की मदद से वादी तन्नाम तक पहुँच जाते हैं तो फिर सफदर ने कहा, अब ये स्टोर और स्टोर वाली पहाड़ी शागल की तहवील में है और शागल की नफ्सियात मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। अपनी हमाकतों की खुद ही स्टोर की निशानदही कर देगा। हमारे लिए असल मसला वहाँ तक पहुँचने का था, वो हल हो गया है, इमरान ने कहा। और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। अब तुम इस नक्शे पर मुझे इस क्रैक के बारे में समझाओ, तफसील तो तुमने भी सुन ली है, इमरान ने धीरे सिंह से मुखातिब होकर कहा। जी हाँ, ना सिर्फ सुन ली है बल्कि मैंने उसे देखा हुआ भी है। अलबत्ता मेरे जहन में था कि वहाँ तक पहुँचने के लिए हम यहाँ से बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ेगा, धीरे सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर है हम बुस्राम पहाड़ी के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में हैं और बहादुर पहाड़ियों को क्रॉस करके वहाँ तक नहीं जा सकते, इसलिए चक्कर तो बहरहाल काटना पड़ेगा। लेकिन इसमें कितना वक्त लग जाएगा ये तुम बता दो, इमरान ने कहा। अगर जीप पर सफ़र किया जाए तो हम 18 घंटों में जाशेरा गांव पहुंच जाएंगे। जाशेरा गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर इस क्रैक का आगाज़ होता है, धीरे सिंह ने जवाब देते हुए कहा। फिर कोई बात नहीं, इतना मार्जिन बहरहाल हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ नक्शे पर मुझे समझा दो ताकि इसके बाद हम रवाना हो जाएं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और धीरे सिंह नक्शे पर झुक गया। हट का दरवाज़ा खुला और कैप्टन मोनिका इंतहाई मुसरत भरे चेहरे समेत अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में एक बड़ा सा ब्रीफकेस मौजूद था। क्या हुआ मोनिका, कोई बात बनी? करण मोहन ने जो हट में मौजूद था चौंक कर पूछा। मुकम्मल कामयाबी मोहन डियर, हमारी कॉल शुरू से ही कैच कर ली गई है और इस मशीन ने कॉल के बाद होने वाली लोगों की गुफ्तगू भी कैच कर ली है, मोनिका ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। कॉल के बाद उनकी गुफ्तगू कैसे कैच हो सकती है? करण मोहन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। ये स्पेशल मशीन है, इससे ये भी इल्म हो जाता है कि कॉल दरमियान में कैच हुई है या नहीं, और अगर कैच हो रही है तो कहाँ से। इसके साथ साथ इसमें एक खसूसी सिस्टम भी मौजूद है, कॉल को दरमियान में से ही ऑफ करने के बजाय सिर्फ ऑफ करने का क्वेश्चन दे दिया जाए तो दूसरी तरफ से कॉल ऑफ कर दी जाए तो फिर इसका लिंक इस कॉल कैचर के रिसीविंग सिस्टम से रह जाता है, चाहे इस कॉल कैचर को ऑफ क्यों ना कर दिया जाए। चूँकि कॉल कैचर ऑफ होने से इसका रिसीविंग सिस्टम ऑफ नहीं होता, इसीलिए जो गुफ्तगू वहाँ होती है वो इस कॉल कैचर के रिसीविंग सिस्टम तक पहुंचती रहती है और वहां से ये मशीन इसे कैच करके टेप कर लेती है, मोनिका ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। ओ इंतहाई हैरत अंगेज, ऐसी मशीन ने कहा तो मैंने पहले कभी नहीं सुना था, करण मोहन ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हें मालूम तो है कि मेरा ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस के खसूसी ग्रुप से है और ये मशीन अभी हाल ही में इसराइल ने ईजाद की है। इन दिनों इसराइल के साथ हमारी दोस्ती बहुत गहरी है, इसलिए इसराइल से ये मशीनें मिलिट्री इंटेलिजेंस ने भी हासिल कर ली हैं, मोनिका ने जवाब देते हुए कहा। गुड, तो फिर मुझे ये बताओ कि क्या बातें हुई हैं? करण मोहन ने इंतहाई इश्तियाक भरे लहजे में कहा। बताऊंगी, मैं तुम्हें कॉल और उसके बाद इमरान और उसके साथियों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की टेप सुनवा देती हूँ, मोनिका ने कहा। और इसके साथ उसने सामने मेज़ पर रखी हुई मशीन को खोलकर उसे ऑपरेट करना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद मोनिका की आवाज़ सुनाई दी, वो कॉल दे रही थी। पेनेटोर सिंह की आवाज़ सुनाई दी, इसके बाद इन दोनों की गुफ्तगू शुरू हो गई। करण मोहन खामोश बैठा सारी गुफ्तगू सुनता रहा, फिर कॉल खत्म हो गई और चंद लम्हों बाद एक आवाज़ वाज़े सुनाई दी। कोई आवाज़ पहली आवाज़ों की निस्बत हल्की थी लेकिन फिर भी वाज़े तौर पर सुनी जा सकती थी। इमरान साहब, ये कॉल किस फ्रिक्वेंसी पर की गई है? बोलने वाले का लहजा बावकार था और इमरान का नाम सुनकर करण मोहन के चेहरे पर यकलहद इंतहाई मुसरत के तासुरात नुमाया हो गए। जनरल फ्रिक्वेंसी पर क्यों? दूसरी आवाज़ सुनाई दी। ये इमरान की आवाज़ है, मैं इस आवाज़ को चित्रा पहचानती हूँ, मोनिका ने कहा। और करण मोहन ने इस बात में सर हिला दिया। गुफ्तगू अभी तक जारी थी, इसलिए करण मोहन खामोश बैठा सारी गुफ्तगू सुनता रहा। जैसे जैसे गुफ्तगू आगे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे उसके चेहरे पर मुसरत के गुलाब खिलते जा रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद गुफ्तगू बंद हो गई और मोनिका ने मशीन ऑफ कर दी। जब वो लोग रवाना हो गए तो मैंने मशीन ऑफ कर दी थी, मोनिका ने कहा। कि अब दोबारा इन लोगों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू इस मशीन पर सुनी जा सकती है? करण मोहन ने कहा। नहीं, अब दोबारा वो कॉल कैच करें तो फिर सुनी जा सकती है, वैसे नहीं, और अब उसकी ज़रूरत भी नहीं रही। अब उनका सारा प्लान हमारे सामने है और हम जहाँ चाहें आसानी से उन्हें पकड़ भी सकते हैं और हलाक भी कर सकते हैं, मोनिका ने कहा। और करण मोहन ने इस बात में सर हिला दिया। प्रोग्राम के मुताबिक ये लोग जीप में सवार होकर जशीरा गांव पहुंचेंगे, फिर वहां से इस क्रैक के दहाने पर हम उन्हें जशीरा गांव पहुंचने से पहले भी गिरफ्तार कर सकते हैं और क्रैक के दहाने पर भी या क्रैक के अंदर भी। अब बहरहाल ये हमारे जाल से निकल कर नहीं जा सकते, मोनिका ने जवाब दिया। तुम्हारा अपना क्या ख्याल है? क्योंकि ये सारा कारनामा तुमने ही सारा अंजाम दिया है, इसलिए तुम खुद ही सारी प्लानिंग बता दो, करण मोहन ने कहा।